हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज रहने वाली है। मिथुन यानी कि जेमिनी राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज रहने वाली है हम चेक करेंगे। सन मून राइजिंग यानी जिनका भी सन साइन या मून साइन जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है, जिनका भी आप दोनों साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मिथुन राशि जिनका भी आता है उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज रहेगी हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सो सभी के साथ मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो सकते हैं। जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए, एक गाइडेंस के हिसाब से लीजिए, ओके। क्योंकि एनर्जीज की पॉसिबिलिटीज़ बताती है कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं जेमिनी इनकी मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैरेट से। ओके, जेमिनी राशि। और एक बार से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी मैसेजेस मिलेंगे उसके लिए मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेगा। चलिए देखते हैं पेज ऑफ हैंड, द वर्ल्ड। ओके, कुछ लोग नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करना है या आपको कहीं जाना है, या आपको आपके बच्चों के लिए हो सकता है कि आप प्लान करें कि वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या जॉब से रिलेटेड, या जो भी यानी आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। मोस्टली मुझे स्टडी के लिए लग रहा है कि आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, बाहर देश में आप जाना चाहते हैं, या तो जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो उस चीज़ का चांस आपको मिल सकता है। या अगर आप किसी से मिलना चाहते हो या किसी से बात करना चाहते हो, सो आप वेट कर रहे हो वो चीज़ का। मोस्टली मुझे ट्रैवलिंग का एनर्जी आ रहा है, ओके। अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो वो चीज़ को लेके, सो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको चांस मिले, ओके। या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है कि जैसे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो चांस अगर आपका मिस हो गया है, सो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वैसे मिल सकती है। अगर आपने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस किया है तो, या कोई ऐसा पर्सन जिनका आप वेट कर रहे हो, या ऐसा कोई एनर्जी बहुत यंग है, यानी बहुत ज़्यादा एज के नहीं होंगे, या तो ये आपके, अगर आप 40-50 प्लस है तो आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, या अगर आप बहुत यंग है अभी स्टडी कर रहे हैं, सो आपके लिए भी ये एनर्जी हो सकती है। आगे देखते हैं द हर्मिट इन रिवर्स, द लवर्स इन रिवर्स। यस, किसी पर्सन के साथ अगर आपकी बात नहीं हो रही है या आप उनसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ होप नहीं लग रही है कि जो भी आप, अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप बहुत दिनों से अगर उनको नो कांटेक्ट में डाले हो, या आपको कुछ होप ही नहीं दिख रही थी जिस चीज़ में, सो अभी आपने वो चीज़, आपने मन बना लिया है कि उस चीज़ का
यानी आप लेट गो करेंगे अभी ही। कुछ भी उस चीज़ के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो। मोस्टली अगर ये आपके पर्सनल यानी कि लव रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपने होप छोड़ दी है। अगर बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे थे कि सिचुएशन कैसे चेंज किया जाए, या जिस भी रिलेशनशिप में आप जाना चाहते थे आप बहुत वेटिंग मोड पे थे, बट अभी आप वेटिंग मोड पे नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ भी होप बची नहीं है। जो भी रिलेशनशिप है आप में आपने होप छोड़ चुकी है आगे वाले पर्सन से, या आपने गिव अप तो नहीं किया बोल सकते, बट मूव ऑन कर लिया है वो सिचुएशन से फ़िलहाल। ओके, सो द वर्ल्ड का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपका अगर कुछ साइकिल चल रहा था इस पर्सन के साथ, सो वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है और अभी आप एक न्यू साइकिल में जा रहे हो। साइकिल यानी कि नई शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइफ में। जिस भी एरिया में अभी तक आप स्टक थे, या आपने खुद को आइसोलेट करके रखा था, या आपको चीज़ें बिगड़ी फिर भी आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ होप है उसमें, तो आपने अगर ट्राई किया है तो अभी आप वो चीज़ से निकलना चाहते हो। अभी आप ट्राई नहीं करना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना चाहते हो, अभी आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। या अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल उनकी तरफ से आपको कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यस, जजमेंट एंड द हैंडमैन, जजमेंट रिवर्स एंड द हैंडमैन ऑल्सो रिवर्स। सो अगर आप बहुत दिनों से वही वही मैसेज आ रहे हैं, वो सिचुएशन जो भी है आपकी पर्सनल लाइफ का, लवर्स का कार्ड है, इट मीन्स पार्टनरशिप भी हो सकती है, किसी फ्रेंड भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई लव यानी आप जिनसे प्यार करते हो ऐसे ही कोई पर्सन हो, या आपका लव इंटरेस्ट ही हो, या जो भी है, जो भी पर्सन है, पर किसी रिलेशनशिप को लेके ही है ये चीज़। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इन सब जो भी सिचुएशन है इसमें से निकल रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में आपने बहुत टाइम गवाया है, आप बहुत फंस के रहते हो, यानी स्टक थे उस सिचुएशन में। सो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को कि जो भी होगा देखा जाएगा, पर अभी आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि अभी आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो। ओके, सो पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वैंड। सो एग्जैक्टली आपको कहीं और से अगर ऑफ़र मिल रहा है, या आप किसी अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं कि तो आपको बहुत अच्छा कुछ ऑफ़र मिल सकता है जो सॉलिड हो, यानी कि जिसका बेस सॉलिड है, ऐसा ऑफ़र आपको मिल सकता है। और किसी की कम्युनिकेशन का आप अगर वेट कर रहे हो तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, और जिस ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो वो ऑफ़र भी आपकी तरफ आ रही है। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है तो अच्छी ऑफ़र मिल रही है आपको, या किसी अपने लाइफ में आप किसी एरिया में आपको ऐसा लग रहा था कि आपको एक सॉलिड यानी आपको एक सॉलिड क्या बोल सकते हैं, कुछ फ़ैसले लेने हैं, कुछ डिसीजन लेने हैं, सो अभी आप ले पाओगे। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल आपको फ़ायदा हो सकता है, कहीं से अचानक से आपको पैसा आ सकता है, या ऐसे न्यूज़ आ सकती है आपको कि आपको कहीं अचानक से प्रॉफिट मिला है, जैसे कि अगर आपका बिज़नेस है या आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सो ये भी हो सकता है। और अगर आप किसी पर्सन को लेके वेट कर रहे हो कमिटमेंट का, सो वो भी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कॉल या मैसेज के थ्रू मिल सकते हैं। ओके, सो आपका जो भी आप वेट कर रहे थे वो वेटिंग पीरियड आपका शायद ये जॉब से रिलेटेड है, या पैसों से रिलेटेड हो सकता है, या आपके किसी पर्सन को लेके हो सकता है। सो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। सो उनकी तरफ आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है अगर आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली। ओके, द हेरोफेंट एंड द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स,
टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके 9 ऑफ वैंड रिवर्स। सो यस, ये कोई स्टडी को लेके भी हो सकता है कि आप, जैसे कि फर्स्ट कार्ड में है कि आपको ट्रैवल करना है, आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं या आप किसी से गाइडेंस चाहते हैं, सो आपको वो मिलने वाली है। आपको अगर आप बहुत दिनों से वेटिंग पे हैं, सो हेरोफेंट का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको हायर लेवल का अगर आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो उसका चांस मिलेगा। अगर किसी से आप एक टीचर के रूप में या गाइडेंस चाहते हैं, या कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको कुछ अच्छा बताएंगे, जिस वजह से भी हो सकता है उनके गाइडेंस की वजह से आपको फ़ायदा हो। या फिर अगर आप मैरिड हैं, मैरिज से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, सो अगर शादी के लिए आप देख रहे हैं तो आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। और अगर किसी पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ है या आप नो कांटेक्ट में हैं, यानी बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको ऑफ़र मिल सकता है। या वो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करेंगे या आपसे बात कर सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली ये स्टडी को लेके भी लग रहा है कि आपको अगर कहीं बाहर जाना है जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जी है, मैरिज, यस, मैरिज का है। किंग ऑफ कप रिवर्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आप अपने करियर को लेके और फैमिली को लेके, अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड हो, तो आप जगल कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस के तौर पे शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, या काम से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। या किसी पर्सन को लेके अगर आप ये देख रहे हैं तो जैसे कि ऊपर के कार्ड्स आए हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप जगल कर रहे हैं। आपने डिसाइड तो कर लिया है कि आप यानी इतना होप है नहीं अभी आपको, जो भी रिलेशनशिप है उसमें जो स्टकनेस था वो निकल चुका है, बट आपको ऐसा आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कि आप इमोशनली अभी सोचना नहीं चाहते हैं। अभी जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में पहले तो आपकी एनर्जी अच्छी है, बट लास्ट में हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपको कुछ ऑफ़र मिलती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं किंग ऑफ कप का ये क्लैरिफिकेशन, यस, अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आप जिन्होंने आपको अगर गाइडेंस दिया है या जो भी है, तो आप जगल इसलिए करेंगे क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए और आपको पता है सक्सेस के लिए इमोशनल होके नहीं कुछ बातें बनने वाली। सो अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूज थे तो अभी आपको रियलिटी पता चल सकती है, उनके बारे में क्लियरिटी आ सकती है। बट आपको आपके जॉब से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत जगल करने वाले हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर आपको चांस कहीं से मिल रहा है, सो क्या किया जाए। ओके, क्योंकि आपको विक्ट्री चाहिए। आपको पता है कि जो भी चांस मिल रहा है उसको आपने उस ग्रैब करना है। इसके लिए आप डिसीजन तो लेना चाहते हो बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। और कुछ लोग मैरिड है तो आपको आपके मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल सकती है, इस वजह से आप थोड़ा सा वरीड हो सकते हो। और शादी का भी है एनर्जी, तो कुछ लोगों के लिए शादी, मैरिज आपकी फ़िक्स हो सकती है। सो एंडिंग में तो यही है कि आप कितना भी जगल करोगे कुछ भी होगा, बट आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकली आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हो लास्ट नेक्स्ट 15 डेज़ में। यानी किसी सिचुएशन को लेके डरे हुए थे तो वो डर भी जा रहा है। ओके, यस, आप वेटिंग पे हो, कुछ ना कुछ चीज़ को लेके आप वेट कर रहे हैं। सो जो वेटिंग पे आप डरे हुए थे वो आपका डर, यानी आपका जो वेटिंग पीरियड है वो नेक्स्ट 15 डेज़ में ख़त्म हो रहा है। आपको जो चाहिए ऐसा कुछ आपको मिल रहा है नेक्स्ट
15 डेज़ में। सो आपको जगलिंग का यानी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को लेके सोच रहे हैं तो आपको अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप अपने लाइफ में भी नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं से आपको अगर किसी रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हुआ है, सो आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी आपको मैरिज करना है और एक यानी मैरिड लाइफ आपने स्टार्ट करनी है। सो इसको लेके भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हो। तो अगर आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा है शादी से रिलेटेड, तो आप हो सकता है उस चीज़ की वजह से कंफ्यूज्ड हुए। तो कन्फ्यूजन तो है, थोड़ा सा जगल करेंगे। तो इस सिचुएशन को लेके आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही पाओगे, क्योंकि आप बहुत जो चीज़ से डरे हुए थे वो डर निकल रहा है। वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है आपका, यानी सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि कार्ड भी सक्सेस का ही है। तो इसके लिए आपको अभी आप अपना पूरा फोकस अपने काम में और अपने आप पे देने वाले हैं। ओके, सो इन शॉर्ट कि कुछ लोगों के लिए बाहर अगर आपको जाना है तो चांस मिल सकता है। अगर आप पास में फंसे हुए थे वहाँ से आप निकल रहे हो, आपको कोई अच्छी सॉलिड स्टेबल कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। आपने अपने आप को बहुत आइसोलेट करके रखा होगा अगर किसी चीज़ को लेके। सो अभी आपको लग रहा है कि इससे आपको निकलना है। अगर कोई पर्सन है तो आप वो पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, अभी उनमें आप एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी आपका पास्ट है उसे छोड़ के एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। और पैसों से लेके अगर आप जगल कर रहे हैं, सो ये जगलिंग भी बहुत जल्दी आपकी ये ख़त्म होने वाली है। यानी अगर पैसों से थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉस फील कर रहे हैं, तो कहीं से ना कहीं से आपके लिए कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ओके, अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। 4th चक्रा एंड या हाँ एग्जैक्टली, और ये है एंजल ऑफ बैलेंस। सो अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे रिवर्स आया है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल पर्सन है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को अभी तक दबा के रखे थे या किसी से बात नहीं कर रहे थे, ओवर इमोशनल हो रहे थे, इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे किसी पर्सन में या किसी सिचुएशन में, सो अभी आपका हार्ट चक्र आपको ओपन करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है आपको। और अगर आपने सोच लिया है अपनी लाइफ में नई शुरुआत, तो आपको वो पूरे दिल से करना है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या सिर्फ अपने आप को यानी ये बताने के लिए नहीं करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो अपने नियर और डियर वन से आप शेयर कीजिए। आपको जिन पे ट्रस्ट है उनसे आप डिस्कस कीजिए, किसी की सलाह लीजिए जहाँ आपको ऐसा आपको लगता है कि वो आपको अच्छा गाइडेंस दे सकेंगे। आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। शायद आप अपने फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सो आपको जो सिचुएशन है उन्हें एक्सेप्ट करना है दिल से, पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे तो आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में आप देखोगे और आप में चेंजेस आ रहे हैं। आपको स्टेबल होना है, यानी आपकी जो भी एनर्जी है इन या यानी कि इमोशनल लेवल पे और प्रैक्टिकल जो भी आपकी एनर्जी से उसको कंट्रोल में लाना है, बैलेंस में आना है, और वो आएगी। क्योंकि अगर आपने अपना हार्ट चक्र ओपन किया, अगर आपने अपने प्रॉब्लम शेयर किए, अपने मन के दुख दर्द जो भी है, अगर आप वो ओपनली किसी के साथ डिस्कस करोगे, अपने जो भी आप जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, सो आपकी एनर्जी अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपने खुद को बहुत दिनों से शायद आइसोलेट किया था, या किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, अंदर ही अंदर आपको घुटन हो रही थी। सो आप इस एनर्जी से आपको निकलना है,
अगर आप इस एनर्जी से निकलोगे, आपका हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक है तो वो ओपन होगा, तो आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी। ओके, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड आया है। इट मीन्स ये होगा, अगर आपने ट्राई किया तो ये डेफिनेटली होगा। जो भी आपका पास्ट का जो भी ट्रॉमा है इमोशनल लेवल पे, वो ओवरकम आप कर पाओगे। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ लव करना है। और जो भी सिचुएशन है, अगर आपने नहीं किसी से डिस्कस किया तो आप डिस्कस कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, यानी जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपको सही सलाह दे सकते हैं, वहीं पे अपने इमोशंस आप बता सकते हैं। इमोशनली आप उनसे ओपन अप हो सकते हैं। या आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी से शेयर करना, बात करना, सो आप मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद से ही बात कर सकते हैं। ये इन्हें मुझे तो भी बहुत अच्छा ये लगता है कि अगर आप किसी के सामने ओपन अप नहीं हो सकते तो आप मिरर के सामने खड़े होके इन्हें पता नहीं अभी आप लोग क्या ये करोगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रिलीफ मिलता है अगर आप मिरर के सामने खड़े रह के खुद से ही बातें करो। सो या सो यही है जेमिनाई के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़। आप जो भी स्टक सिचुएशन है आपकी, वहाँ से आप निकल रहे हो, तो आपको ये 3 चीज़ें गाइडेंस में आई है तो वो करना है आपको। एक तो शांत रहना है, अपनी एनर्जी बैलेंस करना है, और अपना हार्ट चक्रा पे काम करना है। और अगर ये सब आप करोगे तो आपके जो भी सिचुएशन है उसमें सुधार आएगा। एक पॉजिटिव वे में लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है, वो तो प्रॉब्लम्स हमेशा आते जाते रहेंगे, वो तो कभी ये नहीं होने वाले। सो जैसे आएंगे वैसे जाएंगे भी, तो देखने का नज़रिया चेंज कीजिए बेसिकली। ओके, सो आपके लिए नंबर 38, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 22, नंबर 4, नंबर 48, नंबर 12, नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी एज हो सकती है 38, 22 या 48, या फिर कुछ लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, या बर्थ ऑफ मंथ भी हो सकता है। सो ये थी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी और रेजोनेट हो। अगर आपसे इसमें से कोई भी मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है मेरे वीडियो को, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप मुझे हमेशा मेरे वीडियोस के लिए अप्रिसिएशन देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।